ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का भान करिए। पहचान करिए, इसी को उपलब्ध करिए। यही आनंद मूर्ति है, परमात्मा मूर्ति है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है तथापि स्वसंवेदन गोचर है। जिसने भी इसको पा लिया उसके संसार का अंत आ गया। उसको फिर भिन्न पदार्थों की रुचि समाप्त हो जाती है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही अनादि से हमारे साथ है। अनंत काल इसी ने साथ रहना है और किसी पदार्थ ने हमारे साथ नहीं रहना है। यही अपनी वस्तु है और इसको पाकर ही हमने परमात्मा हो जाना है, परमानंद को पा लेना है। इसलिए बाह्य पदार्थों से विमुख होकर अपनी चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहिए। जहाँ बाह्य पदार्थों की सन्मुखता है वहाँ नियम से रागादि दोषों की उत्पत्ति है। फिर नियम से नाना प्रकार के दुख हैं। जन्म मरण रूप संसार है। बाहर से दृष्टि हटाना है और अपनी मूर्त की ओर दृष्टि लाना है। जिसकी दृष्टि अपनी मूर्त पर पड़ गई वह परमात्मा हो गया। उसके संसार का अंत आ गया। संसार तब तक ही है जब तक जीव की दृष्टि अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर नहीं पड़ती है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का यह विषय नहीं है और जीव अनादि से इंद्रिय ज्ञान में रहा है। अपनी मूर्त की उसको श्रद्धा नहीं हुई है। अपने शरीर में उसने आराम वेदना की स्थिति को भोगा है, पर उस अपने अमूर्त शरीर में कभी अपनापन नहीं किया। आराम वेदना को भी इसने अपने मूर्त शरीर में ही मान लिया है और उस मूर्त शरीर में ही अपनापन किया है। मूर्त शरीर में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, लेकिन आराम वेदना उसमें नहीं है। भले ही हम ये कहें कि इस हड्डी में दर्द हो रहा है, पर वास्तव में किसी हड्डी में दर्द नहीं है। भले ही हम ये कहें कि यह मस्कुलर पेन है, पर वास्तव में किसी भी मूर्त शरीर के अंश में आराम वेदना नहीं हो सकती है। वहाँ स्पर्श रसगंध वर्ण है, लेकिन आराम वेदना हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में है, जो मूर्त शरीर के बराबर है। अंतर्दृष्टि से अपनी इस मूर्त को अनुभव में लीजिए। आपको सिर की जगह आपका अमूर्त सिर अनुभव में आता है। हाथों की जगह अमूर्त हाथ अनुभव में आते हैं। पैरों की जगह ये अमूर्त पैर अनुभव में आते हैं। तो ये जो सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, इसका आकार भले ही बदलता रहा हो, पर यह मूर्त अनादि से हमारे साथ है और इसी ने अनंत काल हमारे साथ रहना है, क्योंकि यह हम ही हैं। यह हमारा ही स्वरूप है।
जिसमें आराम वेदना का परिणाम अनुभव में आता है और इसी से युक्त रहते हैं और आराम वेदना में समभाव रखते हैं, तो वेदना भोग कर हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव रहता है, हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। तो वेदना से किंचित भी घबराना नहीं है, इसको भोग कर हमें परमात्मा हो जाना है। इसलिए वेदना के सन्मुख रहकर शांति से इसको सहन कर लीजिए। पराश्रय से कभी उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। संसार में ही परिभ्रमण होता रहता है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुखदाता नहीं है। वे सुख स्वभावी नहीं है कि हमको सुख दे सके, और आदान प्रदान तो होता ही नहीं है। हर पदार्थ अपनी ही अवस्था को प्राप्त करता है। पर की अवस्था पर के पास है और हमारी अवस्था हमारे पास है। जीव तीनों काल अपनी अवस्था को ही भोगता है। परलक्ष्य में भी उसके निमित्त से हुई अपनी अवस्था को ही भोगता है। पर को भोगना शक्य नहीं है। मोह से ही ये जीव मानता है कि मैं पर को भोगता हूँ। इसी हेतु से वह पर के सन्मुख रहकर अपने सुख स्वभाव से च्युत रहता है। तो अपनी मूर्त का ही आश्रय करिए, क्योंकि इसी को लेकर हमने जाना है और अनंत काल इसी के संग रहना है। यही यथार्थ में हमारा साथी है। शरीर दो प्रकार के निर्णित करने चाहिए, मूर्त और अमूर्त। और ये अमूर्त शरीर ही हमारा साथी है, और अंतर्दृष्टि कर इसके सन्मुख रहने से ये अमूर्त शरीर ही हमको परमानंद का अनुभव कराता है, परमानंद को देता है। इसलिए हमारा परमात्मा ये अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। इसका संवेदन नहीं किया होने से, इसकी पहचान नहीं होने से हम भिन्न परमात्मा की आराधना करते आए हैं, जो किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। भले ही आप भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए, उससे कहीं आप संसार से मुक्त होने वाले नहीं हैं। एक मन को धोखे में रखना है कि परमात्मा की आराधना से मैं सुखी हो जाऊंगा, और हम परमात्मा के नाम को लेकर हम धर्मात्मा हैं ऐसा अहंकार भी कर सकते हैं। पर कोई परमात्मा सदा हमारे साथ नहीं है। अपनी मूर्त ही सदा हमारे साथ है। पदार्थों का तो संयोग वियोग होता ही रहता है। हमने पूर्व में किसी परमात्मा को देखा है या नहीं देखा है, हम नहीं जानते हैं, और देखा भी होगा तो उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर को ही देखा होगा, और उसमें से सुख हमको कदापि नहीं मिल सकता है। मिला होता तो हम भी आज परमात्मा होते, पर ऐसा नहीं है। सबको अपनी अवस्था अपने भीतर से ही आती है। पदार्थ ही एक पर्याय से वह को प्राप्त होता है और उसी समय दूसरी पर्याय से उत्पन्न होता है। हर पदार्थ परिणमनशील है, अपने में ही परिणमन करता है। एक अवस्था
को छोड़कर दूसरी अवस्था को पाता है और अपने लक्ष्य में वह उत्तम अवस्था को पाता है और अनुत्तम अवस्था को छोड़ता है और मुक्त होने पर सदा ही उत्तम अवस्था का ही वह और उत्पाद होता है। इसके लिए बस अपनी आभ्यंतर मूर्ति को पहचानिए जो आपाद मस्तक है। इसी को परमात्मा की प्रतिमा मानकर इसी का दर्शन करते हुए रहना है। यह दर्शन संवेदन रूप है, शांति के अनुभव रूप है, वीतरागता रूप है और कदाचित वेदना हो तो वेदना का भी अनुभव है, पर वह अनुभव शाश्वत नहीं है। आज तक कोई ऐसी वेदना हमको नहीं हुई जो निरंतर बनी रही हो, क्योंकि कोई कर्म सदा हमारे संग नहीं रहता है। जो भी कर्म बंधता है वह कुछ स्थिति मात्र ही हमारे साथ रहता है, उसके बाद नियम से वह हमसे पृथक होता है। अपनी मूर्त पर दृष्टि रखिए, क्योंकि इससे आपको परमात्मा हो जाना है, शाश्वत उत्तम सुख को पा लेना है और यही बने रहते हैं तो परमात्मा पद दूर नहीं है। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, फिर रोगादि का कोई सद्भाव होने वाला नहीं है। किसी भिन्न साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अभिन्न साधन साध्य भाव है। आप ही साधन है और आप ही साध्य है। अपनी मूर्त के आश्रय से अपनी मूर्त ही सुख रूप से उत्पन्न होकर हमको सुख का अनुभव कराती है। इसके लिए हमें सभी पर पदार्थों से विभक्त रहना है, विमुख रहना है। उनके ज्ञाता दृष्टा तो स्वप्न में भी नहीं होना है, अन्यथा संसार का अंत कभी आने वाला नहीं है। और अपनी मूर्त केवल वेदन में आती है। इसके आराम या वेदना की स्थिति का हमको वेदन होता है। कोई आकार हमको ज्ञात नहीं होता है, बस अपने विस्तार में आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आने से हमको अपने आकार की प्रतीति होती है। उसमें भी कोई आत्म प्रदेशों में नाना प्रकार का आकार है, अंगों का वह ज्ञात नहीं होता है। बस अपनी मर्यादा, अपनी सीमा भाषित होती है। सिर से पैरों तक ये ऊंचाई है और इसी प्रकार चौड़ाई नाना प्रकार की है, गहराई भी नाना प्रकार की है और यह सब आराम वेदना के संवेदन से ही अनुभव में आती है। इस मूर्त में सदा रहना है, इसलिए इसी की संभाल करना है, इसी की दुखों से रक्षा करना है। यह अमर है, हमारी है और अंतर्मुख रहकर इसको दुखों से मुक्त रखने की हमारी जिम्मेदारी है। शास्त्रीय भाषा में कहे तो आत्मा अमर है, तेरा है, इसका अनुभव कर, इसकी दुखों से रक्षा कर। शास्त्रीय भाषा में जिसको आत्मा कहते हैं वही व्यवहार की भाषा में अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। शरीर संज्ञा इसलिए है कि यह शरीराकार है। वस्तु को उसके आकार से ही
पहचाना जाता है। आकार से ही उसको नाम मिलता है। पशु के आकार को पाकर जीव पशु कहलाता है। मनुष्य के आकार को पाकर मनुष्य कहलाता है। बालक के आकार को पाकर बालक कहलाता है। लकड़ी से घोड़ा बनाए, हाथी बनाए कि गाय बनाए कि बैल बनाए, तो फिर वह लकड़ी गाय बैल आदि के रूप में ही पहचानी जाती है। और हम भी वास्तव में हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आकार से ही पहचाने जाते हैं। और वह आकार शरीर का ही है। वह मूर्त शरीर का आकार भी है और अपने अमूर्त शरीर का आकार भी है। अंतर्दृष्टि कर इसको पहचान कर हमें निहाल हो जाना है। इसकी दृष्टि होने से, इसमें अपनापन होने से, इसमें ठहरने से शीघ्र ही हमको परमात्मा हो जाना है। अनंत काल से जो परमात्मा पद नहीं मिला, वह परमात्मा पद अब मिल जाना है। ऐसे इस अपने अमूर्त शरीर के परिचय का अनंत महात्म्य है, क्योंकि इसी परिचय से हमको परमात्मा पद मिलना है। प्राप्त शरीर के आकार अपने अमूर्त शरीर को अच्छी तरह पहचानिए। आराम वेदना की स्थिति से ही इसकी पहचान होती है। किसी शरीर के भाग में कुछ अप्रिय संवेदना है और किसी शरीर के भाग में अप्रिय संवेदना नहीं है। अप्रिय संवेदना का नहीं होना ही सुख की स्थिति है। तो जैसे जैसे अपना आभ्यंतर शरीर अप्रिय संवेदना से मुक्त होता जाता है, त्यों हमारे सुख में वृद्धि होती जाती है। और अप्रिय या दुखद संवेदना का हेतु बद्ध मूर्त कर्म है, जो बहिर्मुखता में उपार्जित होता है। तो वेदना का कारण हमारी बहिर्मुखता है, तो बहिर्मुखता से डरना है। बाह्य पदार्थों को नहीं पाना है, अपने अमूर्त शरीर को ही पाना है। बाह्य पदार्थों का मोह छूट जाता है जब अपनी चिन्ह मूर्त का परिचय हो जाता है। फिर उपलब्ध बाह्य सामग्री का प्रेम भी नहीं होता है। अनादि से जो आभ्यंतर शरीर उपलब्ध नहीं था, उसको उपलब्ध करके जीव परमानंद को पाकर परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, इसी के विभिन्न भागों पर लाइए, मुखमंडल पर विचरण करिए। थोड़े थोड़े स्थान पर ही वेदना का स्वरूप बदल जाता है। जो संवेदना आँखों के भाग में है, वैसी ही संवेदना कानों के भाग में या नासिका के भाग में होना आवश्यक नहीं है। हर भाग की संवेदना अभी हमें कुछ अलग प्रकार की प्राप्त होती है, क्योंकि सिर से पैरों तक नाना प्रकार का मूर्त कर्म बंधा है। जो शरीर के परमाणु सिर के भाग में है, वैसे ही परमाणु हाथों के भाग में या पैरों के भाग में नहीं है। अलग अलग प्रकार के परमाणु शरीर के विभिन्न भागों में होने से
हमको अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। उसका निमित्त मूर्त कार्बन शरीर है। उसी को हमने अनुभव के द्वारा नष्ट करना है, अपने बंधन से छुड़ाना है, उससे मुक्त होना है। तो बद्ध मूर्त कर्म से मुक्त होने से ही ये अपनी प्रतिमा जो अमूर्त है वह मूर्त के बंधन से रहित हो जाती है और अपने पूर्ण आनंद रूप अनुभव में आती है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। ये कोई अनुष्ठान सामान्य नहीं है। लोग भले ये कहें कि ये शरीर का ध्यान हो गया, पर कुछ खबर नहीं है ये परमात्मा होने का उपाय हो गया। संसार का नाश इसी विधि से होना है, अन्य कोई विधि नहीं है। कोई शास्त्राभ्यास करके ही संतुष्ट है, कोई परमात्मा की प्रतिमा देखकर उसकी पूजा कर ही संतुष्ट है, कोई गुरुओं की उपासना करके ही संतुष्ट है, कुछ बाह्य पदार्थों का त्याग करके ही संतुष्ट है। पर इस सब में दृष्टि बाहर है। अपनी जो मूर्त जिसके पाकर हमको परमात्मा होना है, उसकी ओर दृष्टि नहीं होती है। और जब उस पर दृष्टि पड़ जाती है तो संसार का अंत आ जाता है। तो अपनी दृष्टि को अपने चिन्ह मूर्त पर रखिए। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उस संवेदना को पाकर हमको निहाल हो जाना है, अहो भाग्य होना है। जब हमने अपना दर्शन किया तो मानो मोक्ष ही हो गया। क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए अपना दर्शन वह परमात्मा का दर्शन है और परमात्मा का दर्शन वृथा नहीं जाता है। जिसने भी परमात्मा का दर्शन किया वह परमात्मा हो गया। पर वह परमात्मा आप ही है, वह परमात्मा स्वरूप अपना ही है, वह अमूर्त है, उसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, कोई शब्द नहीं है और कोई विकल्प भी उसके सन्मुख होने से नहीं होता है। उसके सन्मुख होने से कोई राग आदि परिणाम नहीं होते हैं। वीतरागता होती है, निराकुलता होती है। हम मूर्त कर्म से नहीं बंधते हैं और बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। और जैसे जैसे कर्मों से छूटते हैं वैसे वैसे उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है। उसी सुख की वृद्धि के अनुरूप जीव में 14 गुण स्थान माने गए हैं। शुद्धि की तरतमता आगे बढ़ती जाती है, सुख की तरतमता आगे बढ़ती जाती है। ऐसे अपनी मूर्त की अनंत महिमा है, आपकी अनंत महिमा है। मूर्त पदार्थों की महिमा नहीं ले, उससे कुछ सिद्धि नहीं है और अन्य जीवों की महिमा लेने से भी कुछ सिद्धि नहीं है। आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही परमात्मा है और अपने सन्मुख होने से ही समूल शास्त्र ज्ञान होता है और सिर से पैरों तक अंतर में विहार करने से ही पावन तीर्थ यात्रा होती है।
दोनों पैर अपनी मूरत को अंतरंग हृदय से नमन करिए। नमो निज अमूर्त देहम, और इसको शुद्ध हृदय से नमना है, क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार है। केवल इसी ने हमको आनंद देना है और अनंत आनंद अनंत काल देना है। कभी उस आनंद का नाश होने वाला नहीं है। ऐसी अपनी मूर्त की निरंतर महिमा रखिए। इसी के निरंतर सन्मुख रहकर आत्मा से परमात्मा हो जाना है। ध्यान का स्तर यही समाप्त होता है।